नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के सफल निर्वाचन हेतु पंचायत भवन सभागार में मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के सफल निर्वाचन हेतु पंचायत भवन सभागार में मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिल्य ने मास्टर ट्रेनरों को विस्तार से उनके कर्तव्यों और दायित्वों के संबंध में अवगत कराया। इस अवसर पर जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधन के दौरान बताया कि चुनावी प्रक्रिया में छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि मास्टर ट्रेनर सही ढंग से प्रशिक्षण देकर अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। प्रशिक्षण सही होगा तो मतदान भी सफल होगा। मुरादाबाद में 21 जनवरी से नामांकन और 14 फरवरी को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि इस बार कोविड के केसों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए इस बार सुरक्षित चुनाव संपन्न कराना है। उन्होंने बताया कि ऐसी संभावना है कि मतदान तक कोविड के केसों में कमी हो सकती है। पोलिंग अधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय को अपने कार्यों का ज्ञान होगा तो चुनाव भी ठीक प्रकार संपन्न होगा। इस बार पोलिंग पार्टियों की रवानगी 2 जगह से होगी और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोग अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें। उन्होंने मास्टर ट्रेनरों का आह्वान किया कि कोविड प्रोटोकॉल का स्वयं भी पालन करें और अन्य को भी कोविड प्रोटोकॉल का बेहतर ढंग से पालन करने के लिए प्रेरित करें और बेहतर प्रशिक्षण कराने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, परियोजना अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण एवं समाज कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर उपस्थित रहे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। वहीं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने हिमगिरी कॉलोनी पार्क में वैक्सीनेशन कैंप का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने हिमगिरी कॉलोनी पार्क में लगे कोविड-19 वैक्सीनेशन टीकाकरण हेतु कैंप का निरीक्षण किया और वहां पर आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हुए अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराने की अपील भी की। जिलाधिकारी ने दुकानदारों के पास जाकर कोविड वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई और सभी से वैक्सीनेशन की अपील करते हुए कहा कि लोग वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि अपने परिवार के साथ साथ अपने पड़ोसी और मोहल्ले में भी वैक्सीनेशन कराने में सहयोग करें, कोई भी वैक्सीनेशन से वंचित न रहे तथा लोगों को जागरूक करें कि कोविड वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। टीकाकरण कैंप पर आई महिलाओं से भी जिलाधिकारी ने आह्वान किया कि वो अपने परिवार और पड़ोसी तथा मोहल्ले वालों के टीकाकरण कराने में सहयोग करें। इस पर महिलाओं ने जिलाधिकारी को आश्वस्त किया कि उनके संपूर्ण परिवार ने वैक्सीनेशन करा लिया है और दूसरे लोगों के वैक्सीनेशन हेतु हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर दीपक वर्मा, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर संजीव वेलवाल सहित अन्य चिकित्सक और वैक्सीनेशन टीम के सदस्य उपस्थित रहे। कोरोना महामारी ने जिले में आतंक मचा रखा है। वहीं इसके बचाव को लेकर वैक्सीनेशन एक प्रभावी तरीका है। इसी को लेकर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झांझनपुर हरतला में लगे वैक्सीनेशन कैंप का औचक निरीक्षण किया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के अंदेशे ने फिर से एक बार स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। नए वेरिएंट के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने कमर कसी है। वहीं इससे बचने के लिए वैक्सीनेशन एक प्रभावी तरीका है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झांझनपुर हरथला में लगे कोविड-19 वैक्सीनेशन टीकाकरण हेतु कैंप का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वैक्सीनेशन किए जाने के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने लोगों से अधिक वैक्सीनेशन कराने की अपील भी की। इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर दीपक वर्मा, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर संजीव वेलवाल सहित अन्य चिकित्सक एवं वैक्सीनेशन टीम के सदस्य उपस्थित रहे। ई बसों के लिए शहर में रूट बनाए गए हैं। पहला रूट 0 पॉइंट दलपतपुर से टीएमयू बाया रेलवे स्टेशन, तो वहीं दूसरा रूट 0 पॉइंट दलपतपुर से टीएमयू बाया मिनी बाईपास है। इसके साथ ही अन्य रूट जानने के लिए देखें ये पूरी खबर। मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 4 जनवरी को उद्घाटन के बाद रविवार को 2 ही बसें रामपुर दौराहे से भटावली रूट पर चली। आम लोगों ने वातानुकूलित बस में सफर का आनंद लिया, तो वहीं सोमवार को 5 बसें अलग अलग रूट पर संचालित होंगी। विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा से पहले 4 जनवरी को पंचायत भवन में ही बसों के संचालन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में वर्चुअल उद्घाटन कर दिया। इस दिन ट्रायल के तौर पर 4 बसों को शहर में चलाया गया। इसके उद्घाटन कार्यक्रम में आए अतिथि, नगर निगम के पार्षद, जनप्रतिनिधि और मीडिया कर्मियों को वातानुकूलित बस में सफर कराया गया था।
अब वातानुकूलित ई बसों के लिए शहर में रूट बनाए गए। पहला रूट 0 पॉइंट दलपतपुर से TMU वाया रेलवे स्टेशन तो वहीं दूसरा रूट 0 पॉइंट दलपतपुर से TMU वाया मिनी बाईपास। इसके साथ ही तीसरा रूट रामपुर दौराहा रेलवे स्टेशन भटावली वाया हरथला तक किया गया और इन बसों का किराया 3 किलोमीटर 10 रुपए तो वहीं 6 किलोमीटर 15 रुपए इस तरह से निर्धारित किया गया। देखिए, हमारे यहाँ 4 रूट निर्धारित किए हुए हैं जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई गई हैं। उनमें से हमारा पहला रूट है 0 पॉइंट से दलपतपुर TMU वाया जो रेलवे स्टेशन होते हुए। दूसरा है 0 पॉइंट से दलपतपुर मतलब ना TMU वाया मिनी बाईपास। और तीसरा है रामपुर दौराहा से रेलवे होते हुए भटावली हरथला से होते हुए ना। इसमें किराया जो है मिनिमम 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक है और ये बहुत ही अच्छी सवारी है हमारे यहाँ। इसके चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाए गए हैं? चार्जिंग स्टेशन इसमें लकड़ी फाजिलपुर पे है और इसका क्या नाम इधर ये फुआरा पे है, इधर भटावली साइड में है और इधर TMU साइड में है, इधर दलपतपुर साइड में है। चारों तरफ बनाए गए हैं इनके। लगभग सर एक बार में चार्ज होगा कितना किलोमीटर तक चलती है? ये 110 किलोमीटर तक चल जाती है। अगर मान लो जाम ना हो तो थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा चल जाती है। और कितना समय ले लेती है चार्जिंग में? ये चार्जिंग में मुश्किल से 2 घंटे लेती है ना, 2 घंटे ले लेती है। और बाकी उसकी जो बैटरी है, बैटरी की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना जी। वहीं लोगों को इन बसों के संचालन से काफी हद तक सहूलियत मिलेगी। बिलारी विधानसभा पर भाजपा द्वारा बनाए गए प्रत्याशियों का विरोध शुरू हो गया है। बिलारी इलाके में भाजपा कार्यकर्ता ही अपने प्रत्याशियों का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। ये कार्यकर्ता प्रत्याशी बदलने की मांग पर अड़े हुए हैं। मुर्दाबाद। मैं योगी जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो 30 बिलारी विधानसभा से एक दमदार प्रत्याशी को यहां से उतारे। इस युवक को पानी की टंकी पर चढ़ा देख आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये क्या हुआ। आपको बता दें कि बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं इस दौरान टिकट न मिलने से कई नेता दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसी बीच चंदौसी विधानसभा से टिकट न मिलने से नाराज भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता पानी की टंकी पर चढ़ गया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता पवन मुखिया ने टंकी पर चढ़कर काफी हंगामा किया। वहीं इस बात की जानकारी जब प्रशासन को हुई तो हड़कंप मच गया। फिर प्रशासन, दमकल और पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। यहाँ पर करीब 1 घंटा 20 मिनट तक कौतूहल मचा रहा और फिर CFO ने टंकी पर चढ़कर भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता को समझा बुझाकर सुरक्षित उतार लिया। तब कहीं राहत की सांस ली। बता दें कि 2 दिन पहले ही बीजेपी ने चंदौसी विधानसभा क्षेत्र से गुलाब देवी को प्रत्याशी घोषित किया था और इसके बाद बीजेपी के भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया था। इस दौरान 4 मंडल अध्यक्षों सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता टिकट के विरोध में इस्तीफा दे चुके हैं। इस बात से नाराज होकर सोमवार की शाम 5:30 बजे भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री पवन मुखिया आवास विकास की कॉलोनी मयूर विहार पहुंचे और यहां पालिका की पानी की टंकी पर चढ़ गए। पानी की टंकी पर चढ़कर पवन मुखिया ने अपनी मांग पत्र हवा में उड़ा दिए, जिसमें उसने गुलाब देवी को भाजपा प्रत्याशी घोषित करने पर काफी दुखी होने की बात लिखी। कलेक्ट्रेट पर जिला प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग करवा दी गई है। जनपद में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों द्वारा नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मुरादाबाद में पिछले 2 दिनों से बिलारी विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ता परमेश्वर लाल सैनी का विरोध करते आ रहे हैं। दरअसल भाजपा की केंद्रीय बॉडी ने परमेश्वर लाल सैनी को बिलारी विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसे लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। इस मामले पर भाजपा कार्यकर्ता परमेश्वर लाल सैनी के विरोध में सड़क पर उतर आए और उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदेश के मुखिया योगी से टिकट बदलने की मांग जोर शोर से उठाई। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिलारी इलाके में यादवों की 70,000 वोट है, इसलिए किसी यादव को ही बिलारी विधानसभा से उम्मीदवार बनाया जाए, तभी ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी। ये इतने एकत्र युवा हमारे इकट्ठे हुए हैं, ये परमेश्वर लाल सैनी के विरोध में हुए हैं, क्योंकि यहाँ से अगर बिलारी विधानसभा 30 से किसी यादव का टिकट होता तो 100% शीश के साथ से, लेकिन ये आज बीजेपी जो अपनी सीट ले जा रही है, गड्ढे में ले जा रही है। यहाँ से सापा प्रत्याशी है वो जीतते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए किसी यादव का टिकट यहाँ से अनिवार्य है। किसी का भी हो जाए, ये नहीं किसी यादव का होना जरूरी है। मगर ये सैनी तो पहले ही ना
जीती 4 बार देख चुके हैं, ये 4 बार इनको अजमा के देख लिया सरकार ने, लेकिन 4 बार अपनी सीट नहीं निकाल पाए, तो आप कैसे निकाल लेंगे? आप भी नहीं निकाल सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रत्याशी बदला नहीं जाता है तो ऐसी स्थिति में बिलारी विधानसभा क्षेत्र का पूरा यादव समाज मजबूरन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएगा। विधानसभा चुनाव के टिकट की घोषणा के बाद खासा बवाल हो गया है। कोई टिकट न मिलने से फूट फूट कर रो रहा है तो कोई आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि टिकट ना मिलने पर कोई पानी की टंकी पर चढ़ गया हो? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ इस खबर में। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। संवेदनशील बूथों को चिन्हित करने के साथ ही उन गांवों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर मतदान को प्रभावित किया जा सकता है। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन इलाके के कलेक्ट्रेट पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन फाइल कराने को लेकर बैरिकेडिंग प्रशासन द्वारा करा दी गई है। मुरादाबाद जनपद में लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए, जिसमें प्रत्याशी अपने 2 समर्थकों के साथ नॉमिनेशन फाइल कर सकेगा। वहीं सभी व्यवस्थाओं का जायजा एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा द्वारा लिया गया, जिसके लिए सुरक्षा कर्मियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। 21 तारीख को जो हम लोगों का नॉमिनेशन चालू हो रहा है, इसको लेकर के 3 स्तरीय हम लोगों ने कर रखा है। सबसे पहले रोड के पास गाड़ियों को हम रोक रहे हैं, उनको पार्किंग भी दे रहे हैं कि अपनी 4 व्हीलर्स को वहां तक रोक ले वो। उसके बाद हम पैदल वालों को आने दे रहे हैं, और जहां बिल्कुल कलेक्ट्रेट के करीब जहां पे हमारा नॉमिनेशन स्थल से 200 मीटर की दूरी पे हम नो मैंस लैंड कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ कैंडिडेट और उनके 2 समर्थक, सिर्फ 3 लोग आ सकते हैं। उसी के लिए भी ये हमारी बैरिकेडिंग चल रही है इस वक्त। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव करीब आता जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां अपने संबंध जनता के बीच पहुंचकर मजबूत करने में जुटी हैं। वहीं मुंडा पांडे में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव करीब आता जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने संबंध जनता के बीच पहुंचकर मजबूत करने में जुटे हुए हैं और सभी धर्मों के लोगों के साथ सभा कर अपनी विधानसभा प्रत्याशियों को लड़ाने की वार्ता कर रहे हैं, जिसके चलते मुरादाबाद जनपद की विधानसभा 29 कुंदर की मूढ़ा पांडे क्षेत्र के पूर्व में रहे जिला पंचायत प्रत्याशी अनीश चौधरी के आवास पर विधानसभा चुनाव को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया। देखिए, इस मीटिंग को लेकर हमारे ब्लॉक मूढ़ा पांडे क्षेत्र के माननीय पूर्व जिला पंचायत सदस्य चौधरी अनीश साहब के स्थायी निवास पर ये मीटिंग हुई, और ये मीटिंग एक चुनावी माहौल को लेकर इस क्षेत्र के तमाम सम्मानित लोगों को बुलाया गया और इस विषय पर ये मीटिंग की गई कि इस माहौल को देखते हुए किस पार्टी के पक्ष में क्या जनता का रुझान दिखाना है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो। तमाम क्षेत्र के सम्मानित लोगों ने आश्वासन दिया कि माननीय चौधरी अनीश साहब के फेवर में बात की गई है। साथ ही सभा में पहुंची क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनीश चौधरी ने कहा कि हम लोकतंत्र की सरकार चाहते हैं जो जनता की परेशानियों को समझेगा। ऐसा प्रत्याशी हम लोग मूढ़ा पांडे ब्लॉक क्षेत्र की कुंदर की 29 विधानसभा से उतारना चाहते हैं, जिसको लेकर जनता ने अपनी सारी रणनीति पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनीश चौधरी को सौंप दी और कहा कि आप जिसको चाहेंगे हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। तो सभा की है जो हमारे जिसे हम मान सम्मान देते हैं, जो हमारे क्षेत्र के मान सम्मानित लोग हैं, वो सारे लोग हमने बुलाए हैं। उनसे ये राय ली कि भाई हमें किस पार्टी को समर्थन करना है, यानी किस पार्टी को हमें चुनाव लड़ाना है। वहीं सभा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और सभी जाति बिरादरी के लोग सभा में उपस्थित रहे। मुरादाबाद में जाम लगना आम सी बात हो चली है। वहीं जाम के झाम से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से वाहनों की लंबी लाइन लगी दिखाई दे रही है, जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यातायात का क्या हाल है। आपको बता दें कि ये नजारा शहर के लाकड़ी तिराहे से गगन तिराहा संबल रोड का है। वहीं जाम लगने का कारण पुल की हालत खस्ता हो चुकी है, जिसका मरम्मत का कार्य जारी है, जिसकी मरम्मत लोक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही है, जिसको लेकर रोड को वर्णित किया गया है। साथ ही अधिक वाहन होने के कारण रोड पर लंबा लंबा जाम लग रहा है, जिसमें यात्रियों को भी आने जाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चांदपुर में एसपी ग्रामीण ने आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बीएसएफ के जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया और विधानसभा चुनाव में स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है।
दरअसल आपको बता दें, चांदपुर के ढाली बाजार, नेहरू चौक, अंबेडकर चौक से होकर एसपी ग्रामीण का फ्लैग मार्च गुजरा। बिजनौर में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पुलिस सतर्क हो गई है और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से हर ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में चांदपुर के सभी मोहल्लों में फ्लैग मार्च किया गया और लोगों से चुनावों में शांति बनाए रखने पर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की गई। एसपी ग्रामीण राम अर्ज बीएसएफ के जवानों को अपने साथ रखा और हर गली मोहल्ले में होकर फ्लैग मार्च गुजरा। देखिए, दिनांक 14 फरवरी को जनपद में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 का मतदान संपन्न होना है, जिसके क्रम में पुलिस द्वारा अपनी सारी तैयारियां की जा रही हैं। उसी क्रम में एरिया डोमिनेशन के अंतर्गत हम लोग जो है आज बीएसएफ और थाना पुलिस, सिविल पुलिस के साथ जो है कस्बे का भी हम लोगों ने एरिया डोमिनेशन किया है। इसके अलावा जो भी संवेदनशील, क्रिटिकल, वल्नरेबल गांव हैं उनका भ्रमण करेंगे और जो 14 तारीख को मतदान होना है उसमें जनता फ्री हो करके फ्री, फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन हो, इसके लिए हम लोग सारी तैयारियां कर रहे हैं। जो भी इसके संबंध में हमें कार्रवाई करनी है वो सब सारी कार्रवाई कर रहे हैं और सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि 14 तारीख का इलेक्शन फ्री, फेयर तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। चांदपुर नगर के बाद सर कहाँ फ्लैग मार्च किया जाएगा सर? ये अभी बछेड़ा गांव है, जहाँ बास्टा है और भी जो भी संवेदनशील और क्रिटिकल वल्नरेबल गांव हमारे हैं उनका सबका हम लोग जो है एरिया डोमिनेशन करेंगे और जो भी असामाजिक तत्व हैं, गुंडा तत्व हैं, उनको संदेश दिया जा रहा है कि वो किसी प्रकार की अगर दुष्टता करने का प्रयास करेंगे उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, कोविड के लिए क्या संदेश है? कोविड के लिए यही संदेश है, जो कोविड लाइन सरकार द्वारा जारी की गई है उसका सभी लोग पालन करें, क्योंकि बहुत तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है और विशेष रूप से हमारे फोर्स के लिए भी, चूँकि फोर्स बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो फोर्स के लोग भी अपना बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। और पब्लिक के लिए भी मेरा ये अनुरोध है कि 2 गज की दूरी और मास्क ज़रूर लगाएं और अनावश्यक भीड़ भाड़ में ना जाएं, आवश्यक काम होने पर ही निकले घर से और जो भी कोविड लाइन सरकार द्वारा निर्गत की गई है उस गाइडलाइन का पालन करें। प्लाटून में कितने सिपाही होंगे सर? लगभग 100 के आसपास हैं। सर, चुनाव के पिछले सर क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहते हैं सर? नहीं, क्षेत्र की जनता से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि दिनांक 14 तारीख को जो मतदान होगा उसमें अधिक से अधिक संख्या में जो है वो मतदान में भाग लें और शांतिपूर्ण माहौल में अपना मतदान संपन्न करें। फ्री एंड फेयर होकर के उनको हम विश्वास दिलाते हैं, भयमुक्त अपना वोट डालें और अधिक से अधिक मतदान में भाग लें। धन्यवाद। वहीं इस दौरान भारी दलबल सड़कों पर दिखा। हाफिज कारी हजरत अजहर विशरती साबरी के सालाना उर्स का आयोजन किया गया। हाफिज कारी हजरत अजहर चिश्ती साबरी के 14वें सालाना उर्स के विसाली कुल शरीफ की महफिल करूला सर सैयदनगर में वाज़े खानकाहे अजहरी में आयोजित हुई। वहीं विसाली कुल शरीफ की महफिल का आगाज तिलावत कुरान पाक के साथ हुआ। कुल शरीफ के बाद मौलाना कारी अख्तरुल इस्लाम अजहरी ने देश और कौम की तरक्की, खुशहाली, अमनो अमान के लिए दुआएं करवाईं। दुआ के बाद आयोजित हुई महफिल शमा में रामपुर से आए फरीद साबरी व हसनवाओं ने नातिया व मनकबत कलाम पेश किए। तो हमारे शासन की तरफ से हमें मिल रही है और दुआ भी करें अल्लाह पाक इस बीमारी से हमें और आपको सभी को महफूज फरमाए और उनके हजरत गुलफ्ताब हाफिज़ कारी मोहम्मद अजहर साहब और फजलती रहमतुल्लाह अलैह का मिसाली तारीख इसलिए यहाँ पर सभी लोग जमा हुए, उसी सिलसिले में दुआ की और अपने मुल्क के लिए दुआ की कि अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क का अमन अमान रखे और हमारे इस मुल्क को तमाम बीमारियों से महफूज फरमाए और हमें आपस में सभी में आपस में मोहब्बत अता फरमाए। इस मौके पर सलीम बाबा मुकम्मली, मुर्तजा हुसैन अशरफी, अजमी हुसैन, हाफिज फजले हक साबरी, साजिद नबी खां, राहत अंसारी, सूफी नवाब जान साबरी, डॉक्टर नासिर हुसैन, सूफी सिब्ते नबी, सूफी अमीर पाशा, हाजी मोहम्मद जावेद, मोहम्मद उस्मान लतीफ़ी, कासिम मियाँ कारी, आदिल नूरी, हाफिज खुर्शीद अजहरी, मोहम्मद शाह आलम, सूफी शाहिद समेत बड़ी संख्या में अकीदतमंद हजरात मौजूद रहे। भोजपुर सीएससी के सरदार नगर गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर बाबूराम इंटर कॉलेज में कैंप लगाकर वैक्सीनेशन किया। भोजपुर सीएससी में लगातार बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सभी लोगों का वैक्सीनेशन कराने के लिए भोजपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम काम कर रही है। जनपद के भोजपुर सीएससी से सरदार नगर गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर बाबूराम इंटर कॉलेज में कैंप लगाया और सभी वैक्सीनेशन करने का काम करते नजर आए।
वहीं वैक्सीनेशन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन लगाई गई और इस दौरान ये बताया गया कि 150 लोगों का वैक्सीनेशन कराने के लिए टीम ने काम किया। सभी को जागरूक किया गया और वो अपने आसपास जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको भी जागरूक करने का काम करेंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार अपील कर रहा है कि सभी अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं। जिला प्रशासन भी लगातार सभी से अनुरोध कर रहा है कि सभी समय पर दोनों डोज अवश्य लें, क्योंकि महामारी से लड़ने का यही एक सरल उपाय है। 15 प्लस के अब सबके लग रहा है। सभी के लगी। कितने लग गई आज यहाँ पे वैक्सीन? हमारे यहाँ पे 186 हो गए। 86। जो यहाँ पे वैक्सीन से लगाने का जो व्यक्तियों के अंदर रुझान है वो कैसा है? मतलब कोई भ्रमक है या फिर कैसी कोई स्थिति है यहाँ पे? अब ऐसा कुछ नहीं है, अब बहुत कम हो चुका है। वैसे नहीं तो पहले बहुत परेशानी थी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो अच्छे से वैक्सीनेशन लगवाया जा रहा है और इस जो भी कैंडिडेट है वो अब जागरूक हो चुके हैं। आप सभी क्षेत्रवासियों या सभी जितने भी रह गए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, आपसे उनसे आपकी क्या अपील है? उनसे ये हमारी यही अपील है कि चाहते हैं कि टाइम से जल्दी अपना वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि बीमारी बहुत पेंडेमिक है। ये कोविड वैक्सीनेशन, कोविड बहुत पेंडेमिक है, तो हमारा सबसे बस यही है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं अपनी और सुरक्षित। इस दौरान पंचायत सहायक अमरीन संगनी, आशा देवी, आंगनबाड़ी कुसुम कुमारी मौजूद रहे। मुंडापानी थाना क्षेत्र के दलपतपुर चौराहे पर जमकर घमासान मच गया जब तलाकशुदा पति और दूसरे पति के बीच अपनी पत्नी को लेकर बवाल मचा। मुरादाबाद जनपद के मुड़ापांडा थाना क्षेत्र के दलपतपुर चौराहे पर उस समय लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया जब चमरोआ गांव निवासी एक युवक ने अपनी पत्नी के साथ एक अनजान व्यक्ति को देख लिया और उसके बाद बच्चा चोरी का आरोप लगाकर पत्नी से मिलने आए युवक के भांजे को पकड़कर पति और पब्लिक ने जमकर मारा पीटा। वहीं मारपीट का वीडियो खड़े एक व्यक्ति ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अरे वो मेरे मामा थे, मामा को पकड़ के लेके जा रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बोला क्या तुम इसे इन्हें क्यों पकड़ के गए, इस वजह से मुझे मारने लगे। ये लोग तो आरोप लगा रहे हैं बच्चा चुरा के लेके जा रहे थे। झूठ बोल रहे हैं, ये तो सरासर झूठ है। कितनी जनता ने पीटा है आपको? जनता तो पता नहीं, बहुत सारे लोग थे। कहाँ चोट आई है आपके? चोट तो पता नहीं कहाँ आई है, अंदर में चोट होगी, पैसे खुली चोट। अच्छा, तो क्या मामला, पूरा मामला क्या था जो पीटा है? मामला कुछ नहीं, बस वो मामा थे, मेरे मामा को मैंने रोका क्या तो इन्हें कहाँ लेके जा रहे हो, तो उसके बाद में फिर ले जाने के तो इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। तो ये लोग तो महिला का कोई मामला बता रहे हैं, बच्चा चोरी का कोई? महिला कोई चोरी का नहीं है, पहले शादी हुई थी मामा के साथ। अब कहाँ पर हो तुम? अब तो मैं यहाँ पे दलपतपुर में हूँ। कौन सी जगह? दलपतपुर चौकी के पास। क्या कार्रवाई हो रही है पुलिस की? जो जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ कोई तहरीर दे रहे हो तुम? हाँ, तहरीर देंगे उनके खिलाफ, बेवजह पीटा है मुझे। मारपीट का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि एक प्रेमी युवक अपनी प्रेमिका से मिलने दलपतपुर चौराहे पर आया था। महिला के साथ प्रेमी को देख पति ने पकड़ लिया। प्रेमी तो भागने में सफल रहा, लेकिन प्रेमी के साथ आए प्रेमी के भांजे को पकड़कर पति ने बच्चा चोरी का आरोप लगाकर चौराहे पर मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर क्या था, जैसे ही जनता को बच्चा चोरी का मालूम होता वैसे ही वो आक्रोशित हो गई और जनता ने भी युवक की जमकर धुनाई कर दी। चमरोग पे। अब उसके घर में रहना चाहती हो आप या नहीं? अब किसके साथ में रहना चाहती हो आप? क्या नाम है इनका? कहाँ के रहने वाले हैं ये? मई के। पहले इनके साथ में शादी हुई थी आपकी? तब दोबारा से? दोबारा से जान चाह रही। अपनी मर्जी से किसके दबाव में? बड़े बुढ़ों के दबाव में जा रही हूँ। आज कहाँ पकड़ी गई थी आप इनके साथ में? मैं मुरादाबाद से आ रही हूँ। तो आपने फ़ोन करा था इनको? हाँ। पूरी घटना की सूचना खड़े व्यक्ति ने दलपतपुर पुलिस को फोन पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट कर रही जनता से प्रेमी के भांजे युवक को निकालकर चौकी ले आई। अब आप अपनी पुरानी पत्नी के साथ में जाना चाह रहे हो? कहाँ मुलाकात हुई थी आपकी? मुरादाबाद में आ गया। किसने बुलाया था फ़ोन करके? क्या नाम है? हाँ। आप किस जगह पर खड़े हो आप? अब तो यहाँ दलपतपुर में। मकान है किसी का? थाना चौकी क्या है? चौकी है। पुलिस चौकी? पुलिस चौकी। तो यहाँ पर एक वो लिखित में करवाया था आपसे कुछ? लिखित में कुछ नहीं करवाया।
जानकारी के अनुसार महिला फूल जहां गांव मारकपुर थाना असमौली की शादी मोहम्मद नबी गांव मई थाना चंदौसी के साथ 1.5 साल पहले हुई थी, जिसके बाद महिला ने 6 महीने पहले थाना मूड़ा पांडे क्षेत्र के गांव चमरौना के रहने वाले बब्बू के साथ शादी कर ली थी। वहीं जब पूछताछ की गई तो अनजान व्यक्ति उसका पहला पति निकला। देर शाम फूल जहां का निकाह बब्बू ने पहले पति मोहम्मद नबी के साथ करा दिया और बब्बू की पत्नी मोहम्मद नबी के साथ चली गई। सीओ कटघर के नेतृत्व में थाना प्रभारी कटघर ने फोर्स के साथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस रोजाना अलग अलग स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाल रही है। इसको लेकर मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में सीओ कटघर के नेतृत्व में थाना प्रभारी कटघर ने फोर्स के साथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। वहीं क्षेत्र के अंदर गलियों में जाकर पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों को कानून व्यवस्था का पालन कराने के लिए जागरूक किया। साथ ही सभी लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक भी किया गया और सख्त हिदायत दी गई कि वे मास्क और कोरोना नियमों का पालन करें। किसान पब्लिक इंटर कॉलेज कुंदरकी में वार्षिक बैडमिंटन लीग KBL 2022 के 3 दिवसीय आयोजन के फाइनल मुकाबले में बालक और बालिकाओं वर्ग में जबरदस्त उत्साह के साथ मैच खेले गए। किसान पब्लिक इंटर कॉलेज कुंदरकी में वार्षिक बैडमिंटन लीग KBL 2022 का 3 दिवसीय आयोजन फाइनल मुकाबले में बालक और बालिकाओं वर्ग में जबरदस्त उत्साह के साथ खेला गया। बालिका वर्ग में कक्षा 12 की आफीफा और नेहा व कक्षा 11 की शबनूर और अलाविया के बीच जबरदस्त रोमांचक मैच हुआ, जिसमें अफीफा और नेहा की टीम ने 15-12 और 15-10 के स्कोर से मैच में जीत हासिल की और विजेता बनी। बालक वर्ग में कक्षा 12 के अभय प्रकाश और फैजान की जोड़ी का कक्षा 10 के तस्कीन और ऋतिक देव आर्या की जोड़ी से मैच हुआ, जो 3 सेटों तक चला, जिसमें फैजान और अभय की जोड़ी ने जीत हासिल की और विजेता बने। बैडमिंटन लीग में बालक और बालिका वर्ग में तीसरे स्थान पर रही टीमों को भी शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर ITM ग्रुप के चेयरमैन कॉलेज संस्थापक हाजी शरीफुद्दीन पाशा ने कहा कि हमारे जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। बैडमिंटन शरीर में चुस्ती फुर्ती वाला खेल है। इसके खेलने से शरीर में स्फूर्ति और ताजगी आती है। किसान बैडमिंटन लीग उसका आयोजन हुआ और उसमें सारे बच्चों ने भाग लिया। कॉलेज में जो बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी हैं, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, उन सारे प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बॉयज़ का और गर्ल्स का अलग अलग टूर्नामेंट था ये। इसमें कौन प्रथम रहे? बहुत सारे बच्चे थे, तकरीबन 48 बच्चों ने प्रतिभाग किया। 48 बच्चे इसमें थे। उन्होंने नॉकआउट के बाद सेमीफाइनल के बाद आज फाइनल मुकाबले खेले गए। गर्ल्स ग्रुप का और बॉयज़ ग्रुप का जो फाइनल मुकाबला है, उसमें आज फाइनल में ऋतिक और तस्कील की जोड़ी को फैजान और अभय की जोड़ी ने बॉयज़ वर्ग में हराया और फैजान और अभय की जोड़ी जो है चैंपियन बनी। इसी तरह जो इसमें जो चैंपियन बनी वो अल्फिसा और नेहा की जोड़ी बनी। अल्फिसा और नेहा की जोड़ी ने अलविया और शबनूर को जो है हराया है और बेहतरीन मुकाबले हुए। बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे, बच्चों ने भी बड़ी हौसला अफजाई की। बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन हुआ और बच्चों में, क्योंकि ये वक्त जो है सर्दी का है, जाड़ों का है, इस प्रकार के जो खेल होते हैं वो बच्चों में एक एनर्जी विकसित करते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं। और खेल चूँकि हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, खेल हमें स्वस्थ रखता है और हमारे मानसिक तनाव को दूर करता है, इसलिए बच्चों के लिए खेल बहुत उपयोगी है। और किसान इस मौके पर काजी बशीर अहमद, प्रधानाचार्य मुताहिर अली खान, मौलाना अमीर हमजा, शफी रैफी, अखलाक अहमद, फ़हीम खान, डॉक्टर अरकान अहमद, जितेंद्र सिंह राठी, अमन सिंह, नदीम अहमद, मुशाहिद खान, मोहम्मद शफी, फरहा खान, खुशाल, जहरा ज़ेबा, अनीता कश्यप आदि मौजूद रहे। कॉलेज के संस्थापक हाजी शरीफुद्दीन ने ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं उससे लोगों में काफ़ी खौफ है, लेकिन बावजूद इसके इन हादसों पर रोक नहीं लग रही है। वहीं एक दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त सामने आया जब एक युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया। सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं उससे लोगों में भी खौफ है, लेकिन बावजूद इसके इन हादसों पर रोक लगने का काम नहीं हो रहा।
दिल दहलाने वाला मामला उस वक्त सामने आया जब थाना मैनाठेड़ क्षेत्र के गांव महमदपुर के पास रिश्तेदारी से लौट रहे युवक को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां युवक की हालत नाजुक है। साथ ही जानकारी देते हुए परिजनों द्वारा क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामिंदर है। अरे कहाँ के रहने वाले हैं? गांव बहालपुर, जिला संभल के रहने वाले हैं। क्या घटना हुई है? ये कौन है आपके जो घायल है? ये हमारे साड़ू हैं। क्या नाम है इनका? अशोक। कैसे घायल हुए हैं? क्या मामला? ये परसों मौत में गए थे जी, और कल ये लौट रहे थे वहाँ से जी। महमदपुर के पास में आके रोडवेज ने ओवरटेक किया तो उसने साइड दबा दी जी। इसे साइड लगने के कारण ये जो है जमीन पे गिर गए। बाइक कहाँ चोट आई है? इनकी टांग में आई है और माथे में। पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ, पुलिस को सूचना, रोडवेज और ड्राइवर थाने में बंद है। क्या चाहते हैं वो? अब चाहते हैं इनके साथ जो है गरीब आदमी है, कुछ मदद मिल जाए तो ये है इनका इलाज भी हो जाए। देखना ये होगा कि रफ्तार के इस कहर की गति कब जाकर धीमी होगी। बिजनौर के कस्बा नगीना में ऑल फैजान मुस्लिम फंड द्वारा गरीब लोगों को लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी कर ली गई, जिसके बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना नगीना क्षेत्र के कस्बा नगीना मोहल्ला लोहारी सराय में अल फैजान नाम की एक मुस्लिम चिट फंड चल रहा था, जो पूरी तरह से फर्जी था, जिसमें सैकड़ों गरीब लोगों ने अपने खाते खुलवाकर पैसे जमा किए थे। खून पसीने की मेहनत से जमा किया गया पैसा करोड़ों रुपए लेकर मुस्लिम चिट फंड फरार हो गया, जिसके बाद खाता धारकों में हड़कंप मच गया। जिसके बाद में खाता धारकों ने मुस्लिम चिट फंड पर प्रदर्शन किया और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि बिजनौर के नगीना कस्बे में एक अल फैजान नाम का मुस्लिम चिट फंड चल रहा था, जो लोगों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया है। खाता धारकों की ओर से लगभग 150 प्रार्थना पत्र आ चुके हैं और पैसा गबन करने वाले लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और जल्दी ही आरोपियों को पकड़कर अन्य विधि संगत कार्यवाही की जाएगी। जनपद के नगीना कस्बे में अल फैजान निधि म्यूचुअल बेनिफिट फंड 2017 से कार्यशील था। लोगों को 18% पर लुभावने ब्याज देने का लोभ दिया, जिसके चलते अनेक गरीब लोगों ने, हर समुदाय के लोगों ने इसमें पैसा जमा किया। अभी कुछ दिन पहले यह तालाबंद करके सारे कर्मचारी भाग गए। अनेक व्यक्तियों के करोड़ों रुपए गबन हुआ है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। प्रभारी निरीक्षक द्वारा विवेचना की जा रही है। अभी तक लगभग 150 एप्लीकेशन प्राप्त हो चुकी हैं। जांच पड़ताल करके साक्ष्य संकलित करके ठोस कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। बिजनौर के बड़ापुर में कलयुगी मां ने अपनी झूठी शान बचाने के लिए नवजात शिशु को पॉलिथीन में बंद कर कूड़े में फेंक दिया। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना बढ़ापुर क्षेत्र के कस्बा बढ़ापुर के मोहल्ला ठाकुरान मछली बाजार के पास एक नवजात शिशु को कलयुगी मां ने पॉलिथीन में बंद कर कूड़ियों पर फेंक दिया, जिसको कुत्तों ने पॉलिथीन फाड़कर नवजात के शव को क्षत विक्षत कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग 7 या 8 माह का गर्भावस्था नवजात शिशु बताया गया है। अचानक कुड़ियों पर पहुंचे कुछ बच्चों ने कुत्तों को नवजात का शव नोचते देखकर स्थानीय लोगों को खबर की, जिससे वहां पर आसपास के कुछ लोग जमा हो गए और बढ़ापुर पुलिस को सूचना दी। वहीं बढ़ापुर थाना प्रभारी अनुज तोमर ने बताया कि नवजात के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया गया है और अन्य जांच पड़ताल की जा रही है। ठाकुरदारा में वन विभाग की टीम ने भोजपुर थाने की पुलिस के साथ वन्यजीवों को बंधक बनाकर रखने की सूचना पर छापा मारा। इस दौरान 116 तोतों को बरामद किया गया, साथ ही एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। भोजपुर थाना क्षेत्र के गजरौला सैद गांव निवासी इसरार पुत्र अबरार के घर पर वन विभाग की टीम में शामिल उप क्षेत्रीय वन अधिकारी सुरेश चंद्र जोशी, वन दरोगा पीयूष जोशी, वन दरोगा कपिल देव, वन दरोगा कपिल कुमार, वन दरोगा नारायण सिंह, वन रक्षक कंचन, आनंद प्रकाश ने भोजपुर थाने की पुलिस के साथ छापामार कार्रवाई की,
इसरार की छत से 2 पिंजरों में बंद लगभग 116 तोतों को टीम ने अपने कब्जे में लेकर साथ ही इसरार को गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया कि इसरार ने बिक्री के उद्देश्य से जंगल से पकड़कर अपनी छत पर छिपा कर रखा था। गिरफ्तार किए आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पिंजरों से सभी तोतों को मुरादाबाद शहर के डियर पार्क में प्रभागीय निदेशक के आदेश पर उप प्रभागीय वन अधिकारी की निगरानी में छोड़ दिया गया। रेल हादसों में आए दिन कोई ना कोई अपनी जिंदगी गंवा बैठता है, तो वहीं एक दिल को झकझोर देने वाली घटना उस वक्त सामने आई जब एक युवक ट्रेन हादसे का शिकार हो गया और अपने पैर गंवा बैठा। थाना मोढ़ा पांडे रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक ने दोनों पैर गंवाए। सूचना पर पहुंची 108 ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर रेफर किया। घायल का नाम जसपाल बताया गया, जो मोढ़ा पांडे के सिहोरा बाजे का रहने वाला है। वहीं पर यह जानकारी दी कि मानसिक रूप से कमजोर है और घर से निकलकर वो रेलवे लाइन की ओर चला गया था, तभी अचानक ट्रेन की चपेट में आ गया, जहां से उसे जिला अस्पताल उपचार हेतु लाया गया। हादसे में युवक ने अपनी दोनों टांगे गंवा दी। घायल की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। आगे जानकारी देते हुए युवक के भाई ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। क्या घटना हुई? ये थोड़ा दिमाग से आउट था, ये पता नहीं सुबह उठ कर लेन की तरफ चला गया, वहाँ इसकी दुर्घटना हुई। क्या काहे से हुई? ये ट्रेन से हुई है। अब कैसी स्थिति है? टांगे कटी हैं क्या? दोनों टांग कट गई थी। डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर ने रेफर कर दिया बाहर के लिए। अब इतना गुंजाइश नहीं है। वहीं घटना के बाद से युवक के परिजन गमगीन हैं। मामले को लेकर डॉक्टर ने क्या कुछ जानकारी दी, आप भी सुने। पेशेंट ट्रेन एक्सीडेंटल का केस था, जिसमें बायलेटरली उसकी दोनों लोअर लिम्ब एम्पुटेटेड हो गई है। तो कैसी हालत है? उसकी हालत बहुत ही नाजुक है पेशेंट की, और जिसको हमने इमरजेंसी साजी में एडमिट कर दिया है वो कैथेटर सेंटर में। वहीं इस दर्दनाक हादसे में युवक ने अपने पैर गंवा दिए, जिसको लेकर सवाल उठता है कि आखिर वो किस तरह से अब अपना जीवन यापन कर पाएगा। थाना मोढ़ा पांडे रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रेल हादसों में आए दिन कोई ना कोई अपनी जान गंवा बैठता है। दिल दहलाने वाला मामला उस वक्त सामने आया जब मोढ़ा पांडे रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक ने दोनों पैर गंवा दिए। सूचना पर पहुंची 108 ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर रेफर किया। घायल का नाम जसपाल बताया गया है, जो मोढ़ा पांडे के सिहोरा बाजे का रहने वाला है। वहीं ये जानकारी दी गई है कि वो मानसिक रूप से कमजोर है और घर से निकलकर रेलवे लाइन की ओर चला गया था, तभी अचानक वो ट्रेन की चपेट में आ गया, जहां से उसे जिला अस्पताल उपचार हेतु लाया गया। हादसे में युवक ने अपनी दोनों टांगे गंवा दी। घायल की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। आपको बता दें कि युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। सुबह साहब हम तो सोते रहे और ये केवाड़ा खोल के दिमाग अगोट सा बाहर को निकल गया। गेट मैन ने सूचना दी बड़े लड़के को, सुनील को। मैं घर नहीं था जी। तो मृत्यु मौके पर हो गई, इलाज के दौरान हुई? टांगा कट गई थी, टांगा गाड़ी भाई लेके आई थी अस्पताल में, हुई मृत्यु अस्पताल में। वहीं घटना के बाद से युवक के परिजनों में कोहराम है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। धन्यवाद।